आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय चैनल सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। कार्तिक के महीने में हम सभी जानते हैं एक महापर्व आता है जो वर्ष में हमको एक बार प्राप्त होता है और हम चाहते हैं कि उस दिन हमारे घर में महालक्ष्मी का प्रवेश हो। और आप सभी जानते हो उसका नाम है दीपावली, दीपोत्सव। आप सभी क्या करते हैं दीपावली के दिन? आए माँ लक्ष्मी विराजमान हो, घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो। हम करते कि नहीं करते उस दिन महालक्ष्मी का पूजन? किंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके घर में लक्ष्मी आवे अथवा महालक्ष्मी आवे, अंतर स्पष्ट कीजिए। एक है लक्ष्मी, एक है अलक्ष्मी, एक है महालक्ष्मी। लक्ष्मी कौन? आएंगी, कुछ दिन रहेंगी, फिर चली जाएंगी। किंतु एक है अलक्ष्मी, घर में आएंगी लेकिन दरिद्रता का वास करके जाएंगे। भोग लक्ष्मी, दरिद्र लक्ष्मी, ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाएंगी, घर में परेशानियां, बरकत नहीं होगी। अलक्ष्मी। एक है महालक्ष्मी, अर्थात कि जो आएंगी भले ही कम आए लेकिन जो आएंगी आपको भरपूर देकर जाएंगे। बहुत रिद्धि सिद्धि और आपके घर के अंदर सुख समृद्धि का वास रहेगा। किंतु हमारे घर में दीपावली के दिन ही केवल महालक्ष्मी का पूजन किया जाता। क्यों? हमारे कार्तिक मास में आपको एकादशी से लेकर दीपावली की, आने वाली दीपावली की एकादशी से लेकर दीपोत्सव तक, दीपावली तक, इन 5-6 दिनों के अंतर्गत आपने कुछ विशेष कार्य करने। रमा एकादशी से लेकर आपने दीपावली तक जो मैं आपको विशेष कार्य शास्त्र सिद्धांतों के अनुसार बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान पूर्वक उसको सुनिएगा। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा, विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास हम लोगों को कर लेना चाहिए। आप चाहते हो मेरे घर में महालक्ष्मी आए, व्यर्थ के टोने टूटके अनेक प्रकार के आप ऐसे व्यर्थ के उपाय करते हो और ये विचार करते हो मेरे घर में महालक्ष्मी आवे, मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो, किंतु महालक्ष्मी इतनी सरलता से घर में नहीं आती। कुछ आपका परिश्रम है, कुछ आपके विशेष कार्य है जो होने चाहिए। तो कार्तिक के महीने में हमारे शास्त्र ने एकादशी पर्यंत से लेकर चतुर्दशी पर्यंत तक आप कुछ विशेष कार्य करने के लिए, यदि कार्यों को आप क्रम से करना तो घर में महालक्ष्मी का वास अवश्य होता है। किंतु महालक्ष्मी आएंगे कैसे? उसके लिए अपनी दीपावली से पहले पहले कुछ तैयारियां करके रखनी चाहिए। पहली तैयारी है जो बहुत मूलभूत है कि आपको घर की स्वच्छता बनाकर रखनी है। पहली कार्य है घर की पवित्र बनाकर रखनी है। टूटे फूटे बर्तन हो, घर के अंदर गंदगी हो, जाले मकई लगे हुए हो, बिल्कुल गंदगी हो, दरवाजों में गंदगी, घर में गंदगी, ऐसा बिल्कुल ऐसा अस्वच्छ पवित्र वातावरण घर में मत रखिएगा। शास्त्र कहता है न चासीन कांशाम च वर्जयित व्यासनम च सियाम भाजनम च विवर्जयित प्रकीर्ण भांड मन वेक्ष कर्णिम सदाताम परिवर्ज्यामि परिकीर्णम भाजनम यत्र भिन्न भांड मथासनम। टूटे फूटे बर्तन, कई लोगों को बहुत पुरानी बर्तनों में खाने की आदत है, जो टूटे होते चटके होते हैं। टूटे हुए बर्तनों में भोजन, काली थाली में भोजन करना अथवा गीली बर्तनों में पूजा पाठ करना कितना दुष्कर्म जाता है। हमारे पास नहीं होता तो हम ठीक है, हम टूटे फूटे बर्तन कर लेते हैं, लेकिन भगवान ने सामर्थ्य दिया जो बर्तन टूट जाए, खंडित हो जाए, उन भोजन पूजन करने से मन को व्याधि उत्पन्न होती है। इसलिए लक्ष्मी की प्राप्ति को चाहने वाले को सबसे पहले घर में स्वच्छता और अपने रसोई घर में स्वच्छता बना करनी चाहिए। पवित्रता घर में हो, कहीं पर भी आसपास गंदगी ना हो। ये दीपावली से 5-6 दिन पहले से शुरू कर दीजिए। दूसरा कार्य बोले तुलसी माता का विशेष पूजन कर लीजिए। आपके घर में तुलसी माता होगी, गमले साफ सुथरे, गंदगी मत रहने दीजिए। माता तुलसी को लाल वस्त्र से आच्छादित या कोई लाल चुनरी आपके पास हो आच्छादित कीजिए और सुबह शाम दोनों समय तुलसी माता में दीपदान बहुत कर रहिएगा, क्योंकि कार्तिक के महीने में दीपावली तक तो दीपदान का बड़ा विशेष महत्व रहता है। तो आपने ये कार्य भी करना चाहिए जो मुख्य दूसरा कार्य है। अब तीसरा क्या करना चाहिए? तीसरा कार्य अपने देव मंदिर करनी चाहिए। जो आपका भगवान का मंदिर है उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा बहुत से सजाओ, जैसे अपने घर को सजाते हैं। तीसरा कार्य लक्ष्मी की प्राप्ति है तो देव मंदिर है, घर का मंदिर बहुत साफ सुथरा करो। कोई मूर्ति गंदी है तो साफ सुथरी करो, कोई खंडित विसर्जन को, नई प्रतिमाओं को लेकर आओ, विराजमान करो, बड़ी प्रेम पूर्वक अपने घर के मंदिर सुसज्जित कीजिए। आपकी आंखों में चाहिए झलक, यहाँ अच्छा सजाए मेरे भगवान का द्वार। तो ये आपने तीसरा कार्य करना चाहिए। अब जो मुख्य कार्य है एकादशी से लेकर दीपावली पर्यंत, अब आपने क्या करना है? कार्य रमा एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी आती है और ये रमा एकादशी 9 नवंबर को है, तो और 12 नवंबर को दीपावली है। तो 9 नवंबर को रमा एकादशी के दिन आपने क्या करना? रमण अर्थात की माता का विशेष पूजा करना। एकादशी के दिन तुलसी को करने वाला, एकादशी के तुलसी के पत्र को तोड़कर भगवान पर अर्पण करने वाले के ऊपर विशेष कृपा होती है। आपने ये विचार नहीं आना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी, बिल्कुल शास्त्र है एकादशी के दिन तुलसी तोड़ने का भी विषय नहीं है। तुलसी माता द्वादशी के दिन है, संडे के व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी को किया जाता है, ठीक है ना। इसमें प्रदोष व्यापिनी तिथि को ली जाती है, आपको जानकारी होगी। यदि यह व्रत 2 दिन हो तो वत्स पूजा वट विश्चैव कर्तव्यो प्रथमे अनिम
के अनुसार पहले दिन ही इसका व्रत करना चाहिए। इसलिए यह व्रत गौवत्स द्वादशी आपको 9 नवंबर को प्रदोष व्यापनी में करना चाहिए। क्षीरो उदाहरण संभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमयी मातृ ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। इस दिन प्रदोष काल के समय माता गौ जब चारा भोजन करके घर लौटती है तो गौदली बेला के समय गौ माता का खूब पूजन करना चाहिए, उनके चरणों का स्पर्श करना चाहिए, पैरों को जल अर्घ्य देना चाहिए, पूछ जो होती है गौ माता के उनका स्पर्श करना चाहिए, माता को तिलक चंदन इत्यादि करना चाहिए, गौग्रास गौ माता को विशेष करना चाहिए। तो इस दिन माता गौ का पूजन गौवत्स द्वादशी के दिन आपने करना चाहिए। यह है महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आपको गौवत्स पूजन। तो आपने 9 नवंबर को महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करनी हो तो पहले आपने गौ पूजन करना है, क्योंकि माँ गौ में ही समस्त देवता वास करते हैं और महालक्ष्मी की कृपा भी गोबर में ही आप जानते हो माता लक्ष्मी का वास रहता है। और दूसरा फिर आप देखेंगे निराजन द्वादशी आ जाती है। भविष्य पुराण के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं, कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि को स्नान करके निवृत्त होकर आपके पास कोई भी आरती इत्यादि हो, उस आरती के माध्यम से आप विशेष प्रातः और संध्या काल के समय भगवान नारायण का पूजन करो अथवा शिवालय में जाकर भगवान शिव का पूजन करो। नहीं आरती हो पाती है तो आप भगवान के मंदिर में जाकर आरती का दर्शन करके आओ। किंतु विशेष निराजन द्वादशी के दिन आरती करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और आप अजय रहते हैं, मतलब आपके जीवन में कई कार्य जो बिगड़ते रहते हैं ना वो बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि रावण ने सभी देवताओं को जीत लिया था। सारे देवता रावण के यहाँ चाकरी करते थे, किंतु जो अजय पाल नामक के थे उन्होंने कभी रावण की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। रावण ने उनको अपना अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अपने दूत को भेजा, संदेशवाहक को भेजा, किंतु अजय पाल ने अपने और से मूर्तिमान ज्वर को रावण के पास भेजा। जब वो रावण के पास गए तो रावण भयभीत हो गया। तब रावण को इस बात का ज्ञान हुआ कि अजय पाल भी अपने आप में बड़े संपन्नशाली हैं। ऐसी क्या बात थी? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भविष्य पुराण के अंतर्गत कि स्वयं वे कार्तिक की द्वादशी के दिन भगवान नारायण का विशेष निराजन करते थे। इसलिए निराजन द्वादशी के दिन भगवान का विशेष पूजन करने से बड़ी से बड़ी आपत्तियां विपत्तियां भी टल जाती हैं। इसलिए ये विशेष कार्य निराजन द्वादशी के आपने करना चाहिए माता लक्ष्मी की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद आता है यम दीपदान का। यम दीपदान का भी बड़ा भारी महत्व है, बहुत विशेष महत्व है। और यम दीपदान ना आपका स्कंद पुराण के अंतर्गत है। आप पढ़ सकते हैं कि यह यम दीप जो दान होता है ये यमराज के निमित्त किया जाता है और यह यमदीप दान भी आपको 10 नवंबर को करना है। ये कार्य करो, महालक्ष्मी की कृपा आपको 12 तारीख को अपने आप प्राप्त हो जाएगी नवंबर को, ठीक है ना। तो आपने यम दीपदान का भी विशेष कार्य करना चाहिए। आपने दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके दीपदान करना है। मृत्यु नाम दंड पाशाभ्याम कालीन श्याम मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात सूर्यजः प्रियताम मम। ये मंत्र बोलकर आपने यमराज की प्रसन्नता हेतु यह दीपदान करना चाहिए, ठीक है ना। तो यम दीपदान का भी बड़ा विशेष महत्व रहता है। 10 नवंबर को आपने यम दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो ये विशेष जो कार्य है गौवत्स द्वादशी, दूसरा निराजन द्वादशी और तीसरा यम दीपदान, लक्ष्मी की कृपा को चाहने वाले को ये कार्य अवश्य करने चाहिए, ठीक है। तो आपने ये कार्य करना है, किंतु आप चाहते हो ना मुझे और विशेष क्या करना चाहिए और विशेष में क्या क्या कर सकता हूं, तो बस आपने और कुछ विशेष नहीं करना। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं अब आपने वो विशेष करने का प्रयास करना है। मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आप चाहते हो कि और विशेष कृपा प्राप्त हो, तो बस आपने कुछ नहीं, आप देख सकते हैं कि आपने विशेष कृपा प्राप्ति हेतु हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। आप जानते हैं कि इसी कार्तिक कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी में हनुमान जन्मोत्सव का भी बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। तो आपने आश्विन शासते पक्षे भूतायाम च महानिशिम भौमवारे अंजना देवी, तो हनुमान जी का इसमें विशेष पूजन किया जाता है। तो आप चाहते हो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो तो आपने हनुमान जन्मोत्सव अर्थात कि 11 नवंबर को हनुमान जन्मोत्सव रहेगा, तो इस दिन आपने हनुमान जी का विशेष पूजन करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपने 11 पत्तों की पीपल की माला या 11 पत्तों की बेलपत्र की माला आपने हनुमान जी गले में डालनी चाहिए और सुंदर कांड का पाठ आपने हनुमान जी के निकट सुबह और शाम के समय करना चाहिए, अथवा 11 बार 11 आवर्तियों में आप हनुमान चालीसा का पाठ करके चमेली का तेल का दीपदान हनुमान जी के लिए अवश्य करें और अपने छत के ऊपर हनुमान जी के नाम का एक झंडा ध्वजा लगाएं। जो भक्त हनुमान जी की उपासना करने वाले होते हैं
तो आप हनुमान महोत्सव है ना, तो हनुमान जी का ये विशेष जन्मोत्सव होता है, इस दिन आपने विशेष कार्य करना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति करने के लिए यम तर्पण भी किया जाता है। इस यम तर्पण का भी जो विशेष महत्व है आप सभी जानते हो, है ना। 11 नवंबर को आपने यम तर्पण करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि सायंकाल के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जौ तिल, और इसमें काले तिल के साथ सफेद तिल, दोनों तिलों का प्रयोग में करना चाहिए। और यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मर्त्यवे नमः, अंताय नमः, वैश्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वोतक्षाय नमः, उदुम्बराय नमः, ददनाय नमः, नीलाय नमः, परमेश्वर वृकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। यह मंत्र बोलकर इसके पीछे नमः, एक एक नाम के पीछे नमः शब्द का उच्चारण करके आपने करना चाहिए। जो यज्ञोपवीत पहनने वाले हैं वो माला को कंठावरोहण, कंठी की तरह माला को बना लेंगे, ठीक है। सफेद और काले तिलों का दोनों का प्रयोग किया जाता है यम तर्पण के दिन। और यम तर्पण के दिन विशेष करना चाहिए, क्योंकि इस दिन धर्मराज के साथ साथ देवताओं की कृपा भी और पितरों की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है, और महालक्ष्मी की तो विशेष कृपा प्राप्त होती ही होती है, इसलिए आपने भी विशेष कार्य करना चाहिए। इतना ही नहीं, इसमें आप एक नरक चतुर्दशी का भी वर्णन आएगा, जिसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, रूप चौदशी भी कहते हैं, नरक चौदशी इत्यादि नामों से। इस दिन तेला भाग्यम से स्नान किया जाता है। तेला भिंगम, वैसे तो देखो कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल मर्दन नहीं किया जाता, ये तो भविष्य पुराण के अंतर्गत और पद्म पुराण के अंतर्गत भी बताया गया। तेला भिंगम तथा सय्यापरान्न कांश भोजनम कार्तिके वर्जित यस्तु परिपूर्णवर्तीम भवेत। जो कार्तिक का व्रत करने वाले होते हैं ना, उनको कांसे के भोजन में, कांसे के थाली में भोजन करना और तेला भिंगम करना, शरीर में तेल मर्दन करना, ये वर्जित माना जाता है। लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन, रूप चौदश के दिन तो आपने तेलाभिंगम कर लेना चाहिए, इससे कोई दोष नहीं लगता। शास्त्र कह भी रहा है कि नरकस्य चतुर्दश्याम तेलाभिंगम च कार्यत अन्यत्र कार्तिक स्नायी तेलाभिंगम विवर्जितम। और कार्तिक के दिनों में तेल मर्दन शरीर पर विवर्जित बताया गया, मतलब नहीं लगाना चाहिए, किंतु नरक चतुर्दशी के दिन तो आप तेलाभिंगम इत्यादि कर सकते हैं, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, संध्या काल के समय दक्षिणामुखी होकर आपने विशेष रूप से यमराज के निमित्त पुनः से एक 4 मुखी दीपक दान करना चाहिए। तो चौमुखी दीपक, जिसके 4 मुख हो, तो 4 मुखी 4 बाती बनाकर आपने दीपदान करना चाहिए। देखिए कितना सुंदर वर्णन है ना। तो आप यदि इसको भी अगर आप लेकर चलते हो तो आपके लिए ये भी बड़ा लाभकारी रहेगा। इतना ही नहीं, यदि आप चाहती हो कि ना और मुझे विशेष कृपा लाभार्जन प्राप्त हो, तो अब आपको और क्या क्या करना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर और एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि आपको इस दिन प्रदोष का भी व्रत आपको प्राप्त होगा। प्रदोष का यदि आप व्रत कर सकते हैं तो प्रदोष का व्रत भी आपको करना चाहिए। इस दिन प्रदोष व्रत का भी अपने आप में बड़ा विशेष महत्व होता है। तो जो माता प्रदोष का व्रत करती हैं, महादेव के मंदिर में जाके दीपदान करती हैं, उनके लिए भी बड़ा विशेष लाभकारी रहेगा। तो आप हो सके तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति करने के लिए 10 नवंबर को ही आपका प्रदोष व्रत भी है, शुक्र प्रदोष व्रत है, उसमें भृगु प्रदोष व्रत है, शुक्रवार का दिन है तो प्रदोष व्रत है, तो उस दिन महादेव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। आप प्रदोष के दिन जाइएगा और महादेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। सुबह शाम के समय आपने महादेव के मंदिर में जाकर जलार्पण करना चाहिए। संध्या काल के समय थोड़ा विशेष पूजन कर लेना, 5 दिए लेकर जाना, पंचामृत से स्नान कराना, महादेव को 21 बेलपत्र अर्पण करवा देना और एक 5 दीप लेकर जाने। पहला दीपदान शिवालय में, दूसरा दीपदान गणेश जी के पास, तीसरा दीपदान आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे, चौथा अपने घर में आकर तुलसी माता में, और 5वां अपने घर की चौखाट के पास, है ना। तो आपने 10 नवंबर को ये कार्य विशेष कर लेना चाहिए। बस ये कार्य बहुत विशेष है। प्रदोष व्रत का भी दिन है इस दिन, तो आपने क्या करना चाहिए, इस दिन महादेव का भी विशेष पूजन करना। लक्ष्मी कैसे नहीं आएंगी, प्रदोष काल के समय तो वैसे भी माता लक्ष्मी का आगमन होता ही होता है। तो आपने ये कार्य भी करना चाहिए। यम दीपदान का भी मैंने आपको बता दिया, यम दीपदान का भी बड़ा विशेष महत्व है, यम तर्पण का भी बड़ा विशेष महत्व है, हनुमान जी के जन्मोत्सव का भी, नरक चतुर्दशी का भी। तो ये सारे कार्य जब आप कर लेते हैं चतुर्दशी तक, तब आप अमावस में पहुंचते हैं। तब कार्तिक की अमावस के दिन आपको विशेषादि विशेष माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब हम केवल एक लक्ष्मी के दिन ही पूजन लक्ष्मी का करते हैं। अब शास्त्र कह रहा है कि आप तो एकादशी से शुरू हो जाइए, चाहते हो घर में लक्ष्मी जी आए तो एकादशी से प्रारंभ हो जाए। इसमें 10 नवंबर को धनतेरस आएगी। धनतेरस के दिन आप, ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस आएगी 10 नवंबर को। इस दिन आप कोई नई वस्तु खरीदिए, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव भी हुआ था। इस दिन दवाइयों को छुपा कर रखना चाहिए। देखो घर में वैसे भी दवाइयां दिखनी नहीं चाहिए, छिपा कर रखनी चाहिए। सुबह उड़ती दवाइयों का दर्शन करना ठीक नहीं माना जाता, इसलिए आप दवाइयों को छुपा कर रखें।
धनतेरस के दिन तो दवाइयों का दर्शन बिल्कुल मत करो, है ना, सुबह उठते ही। और दूसरा क्या होना चाहिए, धनतेरस के दिन कोई सुंदर वस्तु खरीदने का प्रयास करो, झाड़ू इत्यादि लाने का प्रयास करो, अपने घर की व्यवस्था को सजाकर बना कर रखो। और धनतेरस के दिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि थोड़ा सा एक अन्न की ढेरी बनाकर अन्न की ढेरी के ऊपर अपने घर के बाहर एक दिया दान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। देखो कार्तिक में वैसे भी सब दीपदान की महिमा बता रखे हम, तो क्या हम कार्तिक के महीने में दीपदान नहीं कर सकते धनतेरस के दिन? केवल हम लोग बाजार से बर्तन खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं, इतना ही नहीं, आप सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, बहुत अच्छी बात है, झाड़ू खरीदिए, बहुत अच्छी बात है, मना ही नहीं है। लेकिन इस दिन विशेष जो शास्त्र कह रहा है वो करो कि उस दिन आपने धनतेरस के दिन अपने घर के बाहर निकलकर 5-6 कदम चलकर एक आपने मिट्टी की ढेरी बनानी चाहिए और मिट्टी की ढेरी में आपने दीपदान करना चाहिए। कितने दिए? 13 दिए लगाने चाहिए, है ना, गोल गोल ऐसा गोल बनाकर 13 दीपक लगा दो, नहीं तो एक दिया भी जल जाएगा, एक दिए के अंदर 13 बातियां लगा दो, अथवा 13 दीपक आप लगा के आप उसमें दीपदान करो धनतेरस के दिन। तो 13वीं कहते हैं तेरस, तो 13 दीपदान आपने धनतेरस के दिन कर लेना चाहिए। तो ये है माता लक्ष्मी की विशेष कृपा को प्राप्ति करने के लिए कुछ विशेष साधन। अब हम ये बात समझ गए होंगे, अब आपको भी समझ में आ गई होगी, केवल हम दीपावली के दिन ही नहीं जागना, हमने एकादशी से जाग जाना है, और एकादशी से लेकर चतुर्दशी पर्यंत, नरक चतुर्दशी तक हमने सारे कार्य बड़ी विशेषता से और बड़ी सुचारू रूप से करने हैं। लक्ष्मी कहीं जाती नहीं है, लक्ष्मी आपके पास